नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पूरे देश में यूजीसी कानून को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को गोदी मीडिया अपने चैनलों पर नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, गोदी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में दलित, पिछड़े समाज के लोगों की हिस्सेदारी कितनी है आप सभी लोग जानते हैं, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर दोस्तों, यूजीसी एक्ट को लागू करने के लिए जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो लोग अभी यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे थे उन लोगों पर क्या मुकदमा लादा गया? आप लोग कमेंट करके इस बात पर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि दलित पिछड़ा समाज इस समय भी शोषित है और पिछले समय में भी शोषित रहा है। आगे भी शोषित बनाए रखने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। सुनिएगा, देख सकते हैं बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। यूजीसी के कानून पर जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मारा भी जा रहा है, लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। देख सकते हैं पुलिस वाले पकड़ रहे हैं और किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, एक वीडियो आपने यह देखा। वहीं पर दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो, रोहित एक्ट के तर्ज पर यूजीसी एक्ट लागू करो, 65% आरक्षण लागू करो, जातिगत जनगणना करानी होगी। हम किसी के विरोध में नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। सुनिएगा, दिल्ली में हल्ला बोला गया है दोस्तों। देख सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं, यूजीसी एक्ट का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन क्या इस धरने को, इस आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है? सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो ओबीसी एससी समाज के नेता केंद्र सरकार के साथ हैं, राज्य सरकार के साथ हैं, जो वोट लेने के लिए जाने जाते हैं, वोट दिलाने के ठेकेदार हैं, क्या वे लोग इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें, मायावती और अखिलेश पर भी यहाँ पर सवाल बड़े पैमाने पर उठाए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों देखिएगा, इस बहन ने क्या बोला है। प्रपोज कर रहे हैं वही सूर्यकांत जी जो प्रपोज कर रहे हैं इस रेगुलेशन को, वही इस पे स्टे लगा रहे हैं। और 3 दिन की नौटंकी, 3 दिन सड़क पे अपर कास्ट आके तांडव कर ली और उसमें आपको लग गया कि ये पब्लिक ओपिनियन है। वो तो आधी आबादी भी नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है। आप इन रेगुलेशंस को बेहतर रूप से लागू करें तो जातिवाद कैसे बढ़ेगा? इन्हीं यूनिवर्सिटीज में SC ST सेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जैसे सेल मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है इंटेंशन का। आपने उनको इतना खोखला कर दिया है। यूजीसी गाइडलाइंस भी तो कहता है कि वाइस चांसलर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा। वही वाइस चांसलर जो पिछले 10 सालों में भाजपा RSS की दलाली करके पद पाए हैं। हर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहन जी कह रही हैं कि लागू करो यूजीसी एक्ट, क्योंकि यूजीसी एक्ट की बहुत ज़रूरत है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आपके सामने प्रसिद्ध वकील क्या कह रहे हैं, महमूद प्राचा जी। समाज का आप कौन सा यूजीसी का कानून अगर बचा भी लेंगे या उसको ले भी आएंगे, पहले तो वो मुझे मजबूत कानून ही नहीं लग रहा है। कोई भी समाज का, बहुजन समाज का कार्य किया है ना, मैं किसी से सामाजिक कार्यों के लिए फीस लेता हूँ। ये मेरा, सब लोग चिल्लाते रहेंगे दर्द के मारे, मिलेगा किसी को कुछ नहीं। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। के मोदी जी सिर्फ लड़ाई कराना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कराना चाहते थे। वो उन्होंने करा दी कि गिल्टी हैं सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इसका उल्लंघन करने की। ये फिर कानून हटा दो, मना क्यों रहे? फर्जी केस होते हैं तो उस पर कोई बात ही नहीं करेगा। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग जो हैं मोदी जी के प्रिय, ये सब पूरा देश लूट के खा गए, हड़प लिया। देख सकते हैं यहाँ पर महमूद प्राचा ने आरोप लगाया है कि मोदी और
जो केंद्र की सरकार है पूरे देश में लड़ाई कराना चाहती है और ये लोग कुल मिला करके चारों तरफ घेरे हुए हैं। वहीं पर आप लोग देख सकते हैं 2026 यहाँ पर, और यहाँ पर इस बाबा को लेकर आप लोग जानते होंगे। और वहीं पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं IS OBC 245 4.3%, SC 135 2.4%, ST 67 1.2%, मतलब कि इनकी आबादी में है। IPS में OBC 5.5% 255, SC 141 3%, ST 71 1.4%, IFS और OBC 10.6% 231, और SC 95 4.3%, ST 48 2.2%। OBC की आबादी कितनी है आप सब जानते हैं, 65% के करीब है, और SC की आबादी 20-22% के करीब है। ST की भी आबादी अगर आप जोड़ देंगे 24-25% के करीब है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 95% पोस्ट पर सामान्य वर्ग के लोग हैं, IPS में 90% और दोस्तों IFS में 82%। तो कहीं ना कहीं OBC समाज बहुत पीछे है। इस मसले को लेकर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा और आप सभी साथियों को यहाँ पर और चीज़ों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं रुचि तिवारी की सच्चाई आई सामने, देखिए किसने किया था हमला। आधा अधूरा क्लिप जो है वो लगा के लोग ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि उस लड़की के साथ गलत हुआ है। तो आपको क्लिप मैं शेयर करता हूं, वो क्लिप आप दिखाइए लोगों को और दिखाइए कि किस तरह से ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत प्रोपेगेंडा भी फैलाते हैं। बहुजनों को पानी पिलाने वाली पत्रकार से जब पत्रकार ने इसकी डिग्री पूछी तो देखिए कैसे गला सूखने लगा, सुनिएगा। मेरा डिग्री ली है, मैंने कोर्स करा है, मैंने पूरा कोर्स करने के बाद जो है इंटर्नशिप करा है। किस साल का है आपका कोर्स? मेरा 21 के बाद का है, 21-22 का है। अब 23 होगा। हाँ, अब उतना याद नहीं रहता है ना, तो अब मुझे ग्रेजुएशन करे भी जो है 2 साल हो, 2 साल के बाद क्या होगा? नहीं, वो उसके साथ साथ मैंने करा था। ग्रेजुएशन और जर्नलिज्म साथ में? हाँ, तो 1-1.5 साल हो गया मुझे भी, मैंने गैप लिया था। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ध्यान में नहीं रहता, लेकिन आपको डिग्री चाहिए, मैं डिग्री भी दिखा दूंगी। लेकिन अगर आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हो तो आप अपनी डिग्री दिखाना चाहो। देख सकते हैं जब इनसे पूछा गया तो ये अपनी डिग्री इनको नहीं पता है कि इन्होंने पढ़ाई कब की है। भाई कोई भी हमसे कभी भी पूछे, मरते दम तक पूछे तो मुझे पता है किस ईयर में मैंने कौन सी क्लास पास की है, हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों यह लड़की बेचारी 10वीं फेल है, मानसिक गुलाम भी है, पढ़ लिख कर यूनिवर्सिटी जाती तो पता चलता संविधान, शिक्षा और समाज में क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तमाम तरह की वीडियो आ रहे हैं, तमाम तरह से मामले आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या UGC बिल को लागू करेगा? क्योंकि UGC बिल को लेकर के आप सब जानते हैं कि मोदी ने गेम खेला है OBC समाज को, SC समाज को अपने पाले में लाने के लिए, क्योंकि OBC समाज और SC समाज के जो नेता हैं वो भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। देख सकते हैं आपके सामने UGC बिल को लेकर प्रदर्शन बड़े बड़े मीडिया स्ट्रीम में नहीं दिखाया जा रहा है, देखिएगा। होते रहोगे तो कहते थे ना कि कुछ नहीं कर पाएंगे, तो देख लो अपनी आंखें खोलकर, अम्बेडकर भाइयों ने चक्कर जाम कर दिया। और सुन लो मेरे अम्बेडकर भाइयों, अगर इसी तरह सोते रहोगे तो अपना हक और हक खोलोगे मेरे भाई। देख सकते हैं यहाँ पर लोग जमीन पर उतर रहे हैं, धरातल पर उतर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के नेता गायब हैं। और उम्मीद यही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो अब की बार जो स्टे लगा है, जो रोक लगाई गई है, उसको बहाल जरूर करेगा। दोस्तों यहाँ पर सुनिएगा इस बहन के साथ कैसे मारपीट की गई थी। क्यों छोड़े उसको? मैं अकेले क्यों अंदर जाऊं? मैं जो मारा, जो गाली दिया और ब्राह्मणवाद यही है दरअसल। उसको क्यों आप मुझे छोड़े नहीं? अरे जांची का तुम क्यों बोल रही हो जी? जब मुझे मारा, सकते हैं जाति के नाम पर इस बेचारी को मारा गया, बहन को मारा गया। तो ऐसे तमाम घटनाएं होती हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं आ पाती, लोगों के बीच नहीं आ पाती। तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट क्या इसको बहाल करेगा? UGC बिल फिर से लागू होगा? क्योंकि UGC बिल की बहुत बड़ी जरूरत है। नमस्कार।